दोस्तों, अगर आप सयाह हैं और आप घूमना फिरने के शौकीन हैं तो यकीनन अगले साल भी आपके शेड्यूल में कोई ना कोई मकाम होगा जहां आप जाना चाहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे मकामात लेकर आया हूं जो तजर्बा के लिए आपके यकीन नाकाबिल फरामोश साबित होंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। वादी नज़र गिलगित बल्तिस्तान। दोस्तों, गिलगित से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़या वादी नज़र अपनी रंगीन झीलों की वजह से मशहूर है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन आलू भी काश होता है। चीड़ के जंगलात से घिरी ये वादी दुनिया से अलग थलग और पुरसकून जगह मालूम होती है। एक सहरा की दस्तान, एक मुसव्वर का शायका जिसकी ज़हर असर कोई भी इंसान खुद से बोलने लगे, सब कुछ उगलने लगे। इंसान लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ की तरह एक जगह से साकर तख्ती बांधे बैठ रह जाता है और सुनने वाला भी दिल पर यूं दस्ते तसल्ली रखता है कि ये रूही तबसीहा की तासीर असरती महसूस होती है। वादिय गोजाल। दोस्तों, वादिय गोजाल चीन और अफगानिस्तान के साथ वाक़या पाकिस्तान सरहदी इलाका है। चीन के साथ गोजाल की सरहदी खंजरात के मकाम पर मिलती है जो सतह समंदर से तकरीबन 15,397 फुट बुलंदी पर होने की वजह से साल बर्फ से ढकी रहती है। शुमाल मगरब में गोजाल का इलाका चेवरसन वाक़या है जिसकी सरहदें और बराह रास्त अफगानिस्तान के इलाके वाहान से मिलती हैं। वाहान का इलाका तकरीबन 6 मील चौड़ा है जिसके बाद ताजिकिस्तान की सरहदें शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली शाहराह कराक्रम भी वादी गुजाल से गुजरती हुई खंजरात के मकाम पर चीन में दाखिल होती है। इसकी खूबसूरती के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। देवसाई। हिमालय के दामन में वाक़या देवसाई दुनिया का सबसे बुलंद और अपनी नवीयत का वाहिद पहाड़ी मैदान है जो अपने किसी भी मकाम पर 4000 मीटर से कम बुलंद नहीं। साल के 8 माह ये मकाम बर्फ से ढका रहता है, मगर हैरत की बात यह है कि गर्मियों के 4 महीनों में पहाड़ी ढलवानों और घाटों पर मुश्तमिल 3000 वर्ग किलोमीटर के इस कदर हमवार मैदानों की ज़मीन पर हजार रंगारंग शौक जंगली फूल तो जा बजा खिलते हैं, मगर कहीं एक भी दरख्त नहीं मिलता। शिवासर झील भी इसका हिस्सा है। ये झील दुनिया की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। गहरे नीले पानी, बर्फपोश पहाड़ियों, सरसब्ज घास और रंग बिरंगे फूलों के साथ ये मुनफरिद झील खूबसूरत में भी अपनी मिसाल आप है। रामा बैडो। अस्तूर से 11 किलोमीटर दूर रामा गांव वाक़या है जिसे शुमाल की खूबसूरत तरीन देहात में से एक करार दिया जाता है। गांव के बाद रामा का हसीन मैदान है जिसे रामा बैडो पुकारा जाता है। हमारे बलागत सैयद मेहदी बुखारी इस जगह की तस्वीर कश इन अल्फाज में की है। खेतों में काम करती मेहनत कश औरतें और इनकी हवा में लहराते रंगीन आंचल, महकी फजा, खुशबाश चेहरे, खिलखिलाते बच्चे, झूमते दरख्त, बुढ़ती राहें, बहते पानी रामा गाँव की पहचान है। इस तरह अगर आपके सामने एक खुला सरसब्ज मैदान हो, मैदान में नालियों की सूरत में पैदा ठंडा बर्फ और दूसरा पानी हो, पानी के किनारों पर मैदान में जा बजा भेड़ें गायें चरा रही हों, इर्द गिर्द चेड़ में लंबे लंबे सरसब्ज दरख्त हों, मैदान के अगर में पहाड़ी ढलवान पर टिका छिड़का जंगलात और इसके ऊपर जोंगड़ा की बर्फों में चोटी के साथ नंगा बरबत के जनूबी दीवार है। नीले आसमान पर बादलों के टुकड़े पहाड़ की चोटियों को छूते गुजर रहे हों। धूप ऐसे खिलती है जैसे बड़ा सा साया मुनकिस होकर हर जगह उजाल दे, तो यकीनी तौर पर आपका रामा बैडो में भी जाने का मन चाहेगा। पायावादी शोगरान से ऊपर जाएं तो हिंदू कश के पहाड़ में सरसब्ज पाए का वसी मैदान अपने अंदर से आंखों के खींचने की ज़बरदस्त कशिश करता है। अक्सर औकात धुंध और बादलों में घिरा इस मकाम को जगह जगह बने पानी भरे छोटे घर सवार जंगलात, फूल और मकड़ा पैक की सरसब्ज चोटी मिलकर जादू असर बना देते हैं। मकड़ा चोटी और मलका बरबत का से घड़ी हुई पाए झील का नज़ारा भी यहाँ की यादगार तजर्बा साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तानी हो तो आपने ऐवान और वादी को मीरा तो सुना ही होगा। ऐवान ज़िला चित्राल का एक गांव है जो कि चित्राल शहर के जनूब में 12 किलोमीटर के फासले पर दरियाए बम्बूरियत के संगीम पर वाक़या है। पहाड़ों पर गहरे इस गांव की खूबसूरत को बयान करने के लिए अल्फाज मौजूद नहीं। इस तरह वादी बम्बूरियत से जो ऐवान से आगे है ये कैलाश की 3 वादी में से एक है। चित्राल से लगभग 2 घंटे के बम्बूरियत की पहचान जा सकता है। कैलाशी मकाम पसंदे खुद को सिकंदर आज़म की औलाद मानते हैं और अपना ताल्लुक यूनान से जोड़ते हैं। वादी बम्बूरियत इंतहाई सरसब्ज और बारौनक जगह है, मगर फिर भी यहाँ सुकून महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, सफ़ेद महल सवाद ये तो किसी ने भी नहीं सुना, शायद आपने बहुत ही कम सुना होगा। मुर्गादार के ज़िला सवाद का वाहिद पुरफ़िज़ा मकाम है जो मरकज़ी शहर में गोरा से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सियाह सिर्फ कुदरती हुस्न और मुतहद मौसम की वजह से मुर्गादार का रुख नहीं करते, बल्कि वहाँ पर कायम रियासत सवाद
دور کی ایک تاریخ ہمارا سفید محل 1941 کے سفر کی سیر کرنے بھی جاتے ہیں۔ جدید ریاست سوات کے بانی میاں گل عبد الودود فاروق بادشاہ صاحب 1881 تا 1971 کے حکم سے جب 1941 کو سفید محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس محل کی بدولت خزار کا علاقہ ایک طرح سے ریاست سوات کے موسم گرما کا در حکومت ٹھہرا۔ آج بھی 7 دہائیوں گزرنے کے باوجود سفید محل مرجع حلائق پر گرمیوں کے ساتھ ساتھ موسم سرما میں برفباری کے بعد بھی اس محل کی خوبصورت دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ کیتھر کا خطہ، اس خطے کی تاریخ اتنی بھرپور ہے کہ ہر ایک وقت کا پھول پھلیوں میں کم ہو جاتا ہے۔ یہاں متعدد چوٹیوں پر مشتمل پہاڑی سلسلہ بلوچستان اور سندھ کے درمیان ایک قدرتی سرحدیں پر آتا ہے، جن میں گورکھ ہیل 5700 کٹے جی قبر 6870 اور بندو جی قبر 7112 نمایاں ہے۔ 150 میل تک پھیلا علاقہ ندیوں، چشموں اور تاریخی مقامات کی بدولت ایک مثالی تفریح گاہ حیثیت رکھتا ہے، مگر افسوس کے امر یہ ہے کہ یہاں آنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کے مقامی رہائشی سیاحوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے بہت زیادہ تعب اور اپنے علاقے کے چہرہ بہتر بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ گانجے، سنگلاف کے نوکیلے پہاڑوں پر بہتے نیلم پانی بلندی گرتے آبشاروں کی یہ سرزمین قدرتی اور انسانی حسن سے مالا مال ہے۔ گانجے کے صدر مقام خپلو اپنے نام کی طرح خوبصورت درجائے شیوک کے کنارے ہے۔ باسی یہی آبادی آج بھی اتنی ہی سادہ و خالص ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ خپلو کو چھوڑ کر اگر آگے بڑھنا ہے تو اس برق کھاتی سڑک پر دریائے شیوک کا کھلا میدان آتا ہے۔ یہاں یہ دریا پھیل کر نالیوں کی صورت میں اپنے وسیع گنکر ہرے میدان میں بہتا ملتا ہے۔ یہی اس کی عقب میں مشمع ملوک بیک چوٹیوں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو یہی تھی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔